थोड़ी तो लगी है, अब कस भी थोड़ा सा ही हो रहा है। मैया, इतनी सी चोट के कारण आप मेरा बाहर जाना फिर से बंद तो ना कर दोगी? देखो तो इसे, चोट लगी है, कष्ट हो रहा है और इसे बाहर जाने की पड़ी है। बोलो ना मैया, मुझे बाहर जाने से मना ना करोगी? छोटी माँ, त्रुटि तो मेरी है ना, क्योंकि कान्हा का ध्यान रखना मेरा दायित्व है ना। पर मेरी भूल के कारण आप इसका बाहर जाना बंद मत कीजिएगा। नाना, बलराम से बड़ा मैं हूँ, भूल मुझसे हुई है, आप मुझे दंड दे दो चाची। चाची, इन सबसे बड़ा तो मैं हूँ, कान्हा के ध्यान मुझे रखना चाहिए था। नाना, भूल मेरी है। 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 ताई जी, आप हमें कोई भी दंड दे देना, पर कान्हा को बाहर जाने से मत ही रोकना। भाभी, सच्ची बात तो यही है, भूल मुझसे ही हुई है। बस करो सबके सब। मुझे अच्छे से पता है कि भूल किसकी है और सहायता कौन कौन कर रहा है। अब सब ऐसे चिंता मत ही करो, मैं इसको बाहर जाने से मना ना कर रही। तुम सच्ची में ये बात कह रही हो? हाँ जी, सच्ची। जे उठेगो गिरेगो तभी तो सीखेगो ना। आपने सही कही थी, ये सब तो जीवन के पाठ है, स्वयं ही सीखने पड़ते हैं ना। पर महत्वपूर्ण बात ये है कि कोई व्यक्ति एक ही भूल को दोबारा ना करे, समझ आई? हाँ मैया, पक्का। आगे से दाऊ किसी कार्य को करने से मना करेंगे तो मैं इनका कहा अवश्य मानूंगा। अरे नहीं। इसका अर्थ ये है कि तेरे दाऊ ने तुझे समझाया था, मना भी किया था, फिर भी तूने अपने दाऊ की बात ना सुनी। मैया, पीड़ा होने लगेगी, फिर कान पे भी वही हल्दी वाला लेप लगाना पड़ेगा। यशोदा, मैं चलता हूँ, उपनंद भैया प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चलो हम सब भी चलते हैं। कान्हा, अपना ध्यान रखियो। कल आज से भी बड़ा महल बनाएंगे और उसमें कान्हा की ध्वजा भी लगाएंगे। चलो सब। ध्यान से जाना सब। भाभी, मैं भी चलती हूँ। अच्छा बता, क्या खाएगो? भोजन करनो है, फल खानो है कि माखन खानो है? मैं भी कितनी जड़ बुद्धि हूँ, जिसका पूरा घर माखन से भरा हुआ है। मैं उससे तनिक सा माखन खिलाने की सोच के प्रसन्न हो रही थी।
तुम भूल रही हो जानकी, माखन की अधिकता से नहीं, प्रेम की अधिकता से प्रसन्न होता हूँ मैं। और तुम्हारी इस प्रेम के कारण अब तो लगता है आज ही आना पड़ेगा तुम्हारे घर। पर आज तो मैया घर के पार पाँव भी धरने ना देगी। तुम वृद्धि करती रही, वो भुगतान करते रहे। हर बार 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 पूरा कर। कैसे संभव है ये? उससे भी आश्चर्य की बात तो ये है महाराज, उन्हें कर देने में कभी विलंब नहीं हुआ। भैया विलंब तो ना होगा? ना ना नंद, इस बार कर समय पर देना अति आवश्यक हो गया। सुना है कि कंस ने तपस्या से उठते ही अपने एक सभासद की हत्या कर दी। हमें अब और अधिक सतर्क रहना होगा। भैया हम कंस को कर समय पर दे ना दे, हमारी भूल से उसे कोई अवसर मिले ना मिले, इन बातों से कोई अंतर ना पड़ता। क्योंकि कंस की बुरी दृष्टि का भय सदैव बना रहेगा। ऐसा क्या विशेष है गोकुल के उन ग्वालों में? इतने अधिक कर का भुगतान कैसे किया उन लोगों ने? बोलो, कहां से आया उनके पास इतना धन? वैसे नंद, 3 बरस हो गए, तुमने मुझे अभी तक बताया ना है कि इतना स्वर्ण तुम्हारे पास आया कहां से? कभी जानने तक का भी प्रयास नहीं किया तुम दोनों ने कि कौन सा कुबेर का कोष है उनके पास? बोलो। अब ये मत ही कहना कि कुबेर भगवान ने अपने कोष खोल दिए गोकुल के लिए। नंद, नंद, कहां खो गए? लग तो है इस बार भी तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे। क्षमा करना भैया, मैंने इस रहस्य को गुप्त रखने का वचन दिया। पर आपको इतना बता सकता हूं कि हो सकता है अवश्य ही उस दानवीर ने स्वर्ण इसलिए दिया हो ताकि कंस के कर के अत्याचार से हमारा गोकुल मुक्त रह सके। अब तो बस यही प्रार्थना है कि हमारे गोकुल में सदैव शांति बनी रहे, कंस की बुरी दृष्टि हमारे गोकुल पर कभी ना पड़े। वहां क्या हो रहा है? हर पल, आठों प्रहर तुम्हारी दृष्टि गोकुल पर होनी चाहिए थी। कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए थी। हम अभी अपने गुप्तचरों को वहां भेज देते हैं महाराज। नहीं, अब मैं और समय व्यर्थ नहीं कर सकता, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान होता है प्राप्ति। इसलिए मैं अपनी विचार शक्ति का उपयोग अब ये पता लगाने में करूंगा कैसे उस विष्णु के नाश से पहले गोकुल में बसने वाले उन विष्णु भक्त। ला, कान्हा रुक। अभी थोड़े समय पहले तक तो इतनी पीड़ा हो रही थी पाँव में, अब मैया को पीछे पीछे दौड़ा रहा है। हाँ? पर दोस्त मेरा ना है मैया, तो चमत्कारी लेख आपने ही लगाया था, उसी के कारण मेरी सारी पीड़ा लुप्त हो गई है। अच्छा, तो भूख भी तेरी साथ साथ लुप्त हो गई क्या? मैया, भोजन का मन बिल्कुल ना है। मुझे पता है प्रभु, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे। यही पेट भर लेंगे तो जानकी के घर क्या खाएंगे प्रभु। आज से आपकी माखन लीला का आरंभ हो रहा है ना। मैया को चुप करा रहा है? अधिक भूख ना है, तनिक माखन तो खा ले लल्ला। मैया, मेरा पाँव पूरी तरह से ठीक हो गया है, अब हाथ ना आऊंगा
के। अरे लल्ला, कहाँ जा रहे हो तू? क्या होगो? आपके लल्ला को तनिक भी भूख ना है? अरे लल्ला, क्यों भूख ना है रे? लो जी, अब आप ही संभालो इसे। तू खा क्यों ना रहो तू? हाँ? अब इतनी प्रेम से पूछोगे तो बड़ा सुनेगो जे। सदैव प्रेम से बात करके चले जाते हो, कभी डांटा भी करो। कान्हा, एक तो तू भोजन ना करो, ऊपर से मैया को तंग कर रहा है। पिटाई होगी आज तेरी। आप भी स्वांग कर लो कान्हा के जैसे। एक ही चक्की के दो पार्ट हो दोनों, और भोली भाली मैं आप दोनों के बीच में पिसती रहती हूँ। कान्हा, अब बहुत हो गए परिहास। ये बता कि तू भोजन क्यों ना कर रो? हाँ? सुबह से खा ही तो रहा हूँ बाबा। पहले मैया ने लड्डू और फल देके भेजा था, फिर पीड़ा पे ध्यान ना जाए इसके लिए मैया कभी फल खिला रही थी, तो फिर कभी फलों का रस पिला रही थी। अरे पर वो भोजन थोड़े ना था। अरे पर जो भी था, उसने इसके पेट में जगह ही ना छोड़ी भोजन के लिए। देखो कैसे जमाई ले रहा है। इससे पता चलता है कि इसका पेट पूरी तरह से भरा है और इसे नींद आ रही है। चल लल्ला, सो जा तू। मैया, मैं सोने जाऊं? ठीक है, सो जा, पर फिर मत ही कहियो कि मैया ध्यान ना रखती। मेरा ही तो ध्यान रखती हो। बाबा का ध्यान रखने के लिए तो आपके पास समय ही ना है। क्या बोला तूने? जी तेरे बाबा ने कही तुझसे? हाँ? ना, स्वयं भी फंस जाएगा लल्ला, मुझे भी फंसा देगो। आपने मुझे कितनी बार भोजन के लिए पूछ लिया, पर बाबा को एक भी बार ना पूछो। जब से आए जल भी ना मिलो है इन्हें। क्यों मुझे फंसा रहा है कान्हा? कान्हा, तुझे नींद आ रही है ना? चल मैं सुला देता हूँ तुझे। चल चल। अब तू तो यहाँ अच्छे अच्छे सपने देखेगा और मुझे संभालना पड़ेगा तेरी मैया को। वो तो आप संभाल ही लोगे पापा, पर आपका ध्यान भी मेरी तरह रखा जाएगा। अच्छा जी, तो मैं ध्यान ना रखती, जल भी ना पूछती। ये लो, ये लो, ये लो, ये भी लो, मैं भी बताती हूँ। हाँ लल्ला, कुछ अधिक ही ध्यान रखेगी तेरी मैया। ये बाबा का, ये लल्ला का। लीजिए गोकुल नरेश, जल पीजिए। बस बस, जल से ही पेट भर लेंगे। जो भोजन जो मैंने बनाया है। क्षमा करना बाबा, आज मेरी योजना की सफलता के लिए आपका फंसना आवश्यक था। आराम कीजिए गोकुल नरेश।
देख रही है? मुझे इनका ध्यान भंग करना पड़ेगा। रुक क्यों गए गोकुल नरेश? मीठा न दिया इसीलिए? मैं अभी आई। आपको कैसे पता चला प्रभु कि मैया मिठाई लेने अवश्य जाएंगी? उनका पुत्र हूँ मुरली, अपनी मैया को भली भांति जानता हूँ। एक और व्यंजन। लो जी। शांति से खाओ। लो जल। कान्हा अभी तो वहां था, कहाँ चला गया? लगता है मैं कच्छू आदि की सोच रही हूँ। उससे तो चोट लगी थी, घर से अकेले बाहर क्यों आएगा वो? अब ऐसा तो है ना कि मैं सोचूं और कान्हा सच्ची में मेरे घर आ जाए। ये तो सच्ची में कान्हा ही है। यशोदा भाभी और नंद भैया भी साथ में आए हैं क्या? पर वो दोनों तो कहीं दिख ना रहे। ना, कच्छू तो गड़बड़ है। ये तो मेरे ही घर आ रहे हुए। सच्ची में है ना? कहीं मैं कल्पना तो ना कर रही? ये तो कान्हा ही है। भले ही चोरी चुपके आए हैं, पर है तो कान्हा। और मैं क्या कर रही हूँ? ना ना, मुझे इसको भीतर आने देना चाहिए। ये दीवार खुल क्यों ना रही हो? यदि मैं इसके सामने पड़ गई तो मुझे पता कैसे चलेगा कि जो छुप छुप के क्यों आए हो? जैसे ही जे घर की देहरी के भीतर पाँव रख दो, इसके प्रवेश करने से ही पूरा घर जगमगा जातो।
भीतर कोई है तो ना? इसमें कच्छू तो है ही ना। वहाँ क्या खोज रहे हुए जे? जानकी नहीं तो की थी माखन में ना के रखू है, और यहाँ तो गड़ू में कुछ नहीं है। मैंने कब कही इससे? मैं तो बस सोच रही थी। तो क्या मैं भूल भूल के सोच रही थी? लग तो है अब भूखे पेट ही वापिस जाना पड़ेगा। माखन तो ऊपर टंगो है, पर यदि कान्हा ने देख भी लियो तो इतने ऊपर तक जब पहुंच कैसे पाएगो? बस अब शीघ्र ही मटकी का ढक्कन गिर जाए ताकि उसकी ध्वनि कान्हा को फिर से यहाँ खींच के ले आए। हे नारायण, तनिक कृपा करो, कैसे भी ढक्कन गिरा दो ना। ना 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 कान्हा, बिना माखन का मत जा। कच्छू तो धनी आई थी यहाँ से। मिल गो इतना सारा माखन, अब आएगो आनंद। तो क्या ये केवल मेरी इच्छाएं पूरी करने आए हो यहाँ? फिर बहुत प्यार से माखन खिलाती।
क्षमा करना। आज तो लल्ला के भाग का भी आपको ही खाना पड़ेगा। इतनी शीघ्र सो गो? आप खाओ जी। हाँ। मुझे फंसा के बड़े आनंद से सो रहा है, पर उसे क्या पता कि ये भोजन कितना स्वादिष्ट है। जिसकी कल्पना भी ना की थी, आज वो होगा। आज कान्हा मेरे घर पे माखन खा रहे हुए। पर जी तो चोरी करने आए हुए हैं यहाँ पे। हाँ, ये बात सही है कि माखन की मटकी उतार के मैंने ही नीचे रखी थी, पर इसने भी तो बिना पूछे सारा माखन चट कर लिया। ये तो चोरी ही हुई ना। भाभी को पता चल गो तो उन्हें अच्छा ना लगेगा। कान्हा के साथ साथ मुझे भी डांट पड़ जाएगी। क्या करूं? तू ही बता कान्हा। क्या होगा? इससे आभास हो गया हो क्या कि ये चोरी कर रहे हुए? तू कौन है? वहाँ क्यों छुप के बैठो है? बोल ना, तेरा नाम क्या है? और तूने मेरा जैसा मोर मुकुट क्यों पहनो है? जानकी ने तुझे भी पैरे पे तो ना बैठाई हुई है? अब हंस क्यों रही हो है? मेरी चुगली तो ना करेगो। सुन, जानकी को कछु मती बोलियो, वो ना बहुत बड़ी चापलूस है। चापलूस? वो सीधे जाके मैया को बता देगी और मैया मेरा घर से बाहर निकलना बंद करवा देगी। तू मुस्कुरा रो है ना? सब सुनाई दे रो है मुझे। यदि मुझे तू फंसाने के लिए सोच रो है तो मत ही फंसायो, मेरी चुगली मत ही करो। अरे हाँ, मटकी में अभी बहुत माखन है, हम दोनों बांट लेंगे। मुझसे मित्रता करोगे? क्या होगो? माखन खाए बिना कहाँ चलेगी हो? वो मैं ना, मेरा प्रतिबिंब है, और जो पहले दिख रहा था वो तेरा प्रतिबिंब था। प्रतिबिंब? प्रतिबिंब अर्थात तेरी छाया। मैं ऐसा दिखता हूँ? हाँ, चोरी करते हुए तो तू ऐसा ही दिखता है कान्हा। मैंने रंगे हाथ तो पकड़ लिए हुए तुझे। अब सोच भैया क्या दशा करेंगी तेरी।
कोई आवश्यकता ना है। मुझे पता है आपका पेट भर का है ना, बल्कि मुझे तो ये भी लग रहा है कि आजकल सच्ची में मैं आप पे बिल्कुल ध्यान ना दे पा रही। ऐसी अब ना मत ही बोलना। न जाने कितने दिनों से मैं आपको ठीक से भोजन ना दे रही, इसीलिए तो आज आप 2 जन का भोजन अकेले ही खा गए। ऐसी कोई बात नहीं यशोदा। ना, मैं सब समझती हूँ। ना तो मैं अच्छी मैया बन पाई और ना ही अच्छी पत्नी। यशोदा, कैसी बात कर रही हो तुम? अरे तुम तो बहुत अच्छी मैया हो और साथ ही संसार की सबसे अच्छी पत्नी भी। भोजन तो ऐसा बनाती हो जैसे मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हो तुम पर। इसीलिए तो इतना भोजन खा सको मैं, और तुम्हें लगो कि इतनी अधिक मात्रा में भोजन करना मेरे लिए दंड बन जाएगा। जबकि सच्ची बात तो ये है कि मुझे बहुत आनंद आया। भोजन बड़ा स्वादिष्ट था। सच्ची? और नहीं तो क्या। तो पहले क्यों ना बतायो कि भोजन अच्छा बनो है। और हाँ, लल्ला को भी बता देना कि मैं आपका ध्यान बहुत अच्छे से रखती हूँ। हाँ नहीं तो। हाँ, लल्ला उठ जाए फिर बता दूंगा। हाँ जी, आज भरी दोपहरी में इतनी गहरी नींद सो गए मुझे, इतनी सी खटपट भी ना हो रही। खेल कर आए हो यशोदा, थक गए होगे तो सो गए हो। वैसे इतना स्वादिष्ट भोजन करने के पश्चात तो मुझे भी नींद आ रही। मैया को बता दोगी जानकी? बता दूंगी। हाथ पकड़ के सीधा उनके पास लेके जाऊंगी और बोलूंगी कि तूने चोरी से माखन खायो है। ऐसा करोगी मेरे साथ? प्रभु, हमें इसी समय यहाँ से 9-2-11 हो जाना चाहिए। रुक गए तो बहुत बुरा फंस जाएंगे दोनों। हाथ आऊंगी तब तो हाथ पकड़ के ले जाओगी मैया के पास। चोरी करते कान्हा पकड़ा, हुई चकित गोपी कैसा ये विकार। स्पर्श किया ज्यों भूली स्वयं को, हो रही दिव्य से काकार, हो रही दिव्य से काकार। पता है आज क्या हुआ? जानकी, तू ठीक तो है ना? जे वहां क्या देख रही है? कौन है वहां? जानकी, जानकी तू ठीक तो है ना? मिल गया। जिसे खोज रहा था मिल गया वो मुझे। जो गोकुल को विनाश के अंधेरे में धकेल देगा। कोई बहुत विकट असुर मिल गया है क्या महाराज? हाँ, जिसे कोई भी छलिया अपनी माया से पराजित नहीं कर सकता। ऐसा असुर मिला है मुझे प्राप्ति, जिसे किसी भी अस्त्र द्वारा नहीं मारा जा सकता।
और उस असुर का नाम है लोभ। कौन है जो मेरे क्रोध को भड़काने का प्रयास कर रहा है? अभी क्या देखा मैंने? किसके पांव थे वो? मैं आप सबका कष्ट हरूंगा। मैं अवश्य अवतार लूंगा। मैं अवश्य अवतार लूंगा श्री कृष्ण के रूप में। श्री कृष्ण के रूप में। श्री कृष्ण के रूप में। नहीं, नारायण चोरी नहीं कर सकते। अवश्य ये कोई पाखंडी है। यदि मेरा आभास सही है तो अब न ये मेरे क्रोध से बच पाएगा और न ही मेरे श्राप से। न ये मेरे क्रोध से बच पाएगा और न ही मेरे श्राप से। जानकी, जानकी को मैं ऐसी स्थिति में छोड़ के नहीं जा सकता। क्या हो गो? कछु तो बोल। कछु करना चाहिए मुझे, पर करूं तो क्या? वापस गया तो जानकी और कस्तूरी पकड़ लेगी और मैया के पास ले जाएगी। समय पे घर पे ना पहुंचा तो पकड़ा जाऊंगा। हे नारायण, अब आप ही कोई सहायता करो। जी क्या हो गया जानकी को? कस्तूरी, कस्तूरी, कस्तूरी। जी मेरा नाम किसने पुकारो? कौन है वहाँ? रानी भाभी, रानी भाभी, तनिक सहायता करो ना। भाभी, जी देखो ना जानकी को क्या हो गया है। जानकी, जानकी, क्या हो गया है? कस्तूरी, तनिक जल लेकर आ। जानकी, क्या हुआ? तो नहीं सोच रहे प्रभु कि बड़ी माँ थोड़ी देर में मैया को भी यहाँ बुला लेंगी? हाँ, और तब मैं निश्चिंत होकर घर जा पाऊंगा। पर प्रभु, यदि मैया को घर से निकलने से पहले ही पता चल गया कि आप घर पर नहीं हैं, तो क्या होगा? ना, कछु तो गड़बड़ है। कहीं चोट लगने का तो प्रभाव ना है कि जे इतना सो रहा है। यदि मैया को आपकी अनुपस्थिति का पता चल गया तो क्या करेंगी वो? यशोदा,
मुझे लगता है कि तुम्हारा मन ना आजकल ढूंढने लगो है कि कहीं से तुम्हें चिंता मिल जाए और तुम उसे व्यर्थ में ही ले लो। कहना क्या चाहते हो आप? यही कि तुम्हारा लल्ला कितनी शांति से सो रहा है और तुम यहाँ उसकी चिंता कर रही। अरे सुबह की चोट को तो कब का भूल गए हो। तुम ही बताओ, तनिक भी पीड़ा होती इसे तो इतनी शांति से सो पाते हो ना? तो बस, तो फिर चिंता मत ही करो। मैं रहूंगा ना इसी कक्ष में, ध्यान रखूंगा उसका। तो जे बोलो ना, आपको भी कान्हा के जैसे चादर तान के सोनो। अरे ना, भरी दोपहर में कोई सोता है क्या भला? पक्की बात? हाँ, पक्की बात। मैं लल्ला को ध्यान रखूंगा, तुम चिंता मत ही करो। हाँ 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 ठीक है। वैसे भी मुझे बहुत कार्य है। इतना सारा माखन इकट्ठा होगा है, पुराना होने से पहले इन सब का घी निकालना है। जानकी कह रही थी आएगी सहायता करने, तो कहीं ना है। और भले ही मैया को पता ना भी चला हो, पर बाबा तो इस समय प्रतिदिन आपके साथ खेलते हैं। यदि उन्हें पता चल गया तो? देखा मैया कितनी चिंता करती है तेरी। एक बार बाबा को पता चल गया तो फिर मैया को तो पता चलना ही है। उनसे अधिक देर तक छिपा नहीं पाएंगे बाबा। तेरी मैया ने मुझे इतना खिला दियो कि मुझे बड़ी तीव्र नींद आ रही। मैं यहीं तेरे साथ तनिक विश्राम कर लेता हूँ। पता था मुझे यही होने वाला है। दोनों बाबा लल्ला आनंद से नींद लो, मुझे बहुत सारा कार्य करना है। चाहे बाबा को पहले पता चले या मैया को, आपके लिए तो दोनों ही स्थितियों में संकट है प्रभु। तीनों स्थितियों में बोली? तीसरी स्थिति कौन सी प्रभु? वो भी तो पधार रहे हैं। वो कौन? जगत विख्यात महर्षि, अत्यंत क्रोधित स्वभाव वाले। प्रभु? महर्षि दुर्वासा। उनका गुस्सा बहुत खतरनाक है, इतना कि देवराज इंद्र तक नहीं बचे। मेरा ऋषि दुर्वासा का घोर अपमान किया है तुमने देवराज इंद्र। जिस प्रकार से तुमने मेरी वरदान में दी हुई माला को ठुकराया है, उसी प्रकार से तुम्हारा पद तुम्हें ठुकराएगा और तुम्हारे साथ साथ अन्य सभी देवता भी अपने अपने पदों से नीचे गिरकर श्री विहीन हो जाएंगे। ये मेरा शाप है तुम्हें, ये मेरा शाप है तुम्हें, ये मेरा शाप है तुम्हें। उनकी अर्धांगिनी को भी उनकी क्रोध का सामना करना पड़ा। तुमने मेरी आज्ञा का अनादर करके मेरे सम्मान को भस्म कर दिया है कदली। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम इसी क्षण भस्म के ढेर में बदल जाओगी। ये क्या किया महर्षि आपने? इंद्र को भी नहीं छोड़ा, देवताओं पे भी दया नहीं की आपने, और अब मेरी पुत्री को अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया। मैं आपकी संवेदनाओं को समझता हूं ऋषिवर,
परंतु यदि मैंने देवताओं को श्राप न दिया होता तो समुद्र मंथन भी न होता और उन्हें अमृत भी न मिलता। और अब मेरे श्राप से आपकी पुत्री और मेरी पत्नी कदली फल बनेगी और श्री विष्णु जी की कृपा से सभी पूजाओं में सबसे अधिक प्रयोग होने वाले फल होने का सम्मान प्राप्त होगा उसे। पर इससे आपके क्रोधी प्रवृत्ति को उचित नहीं ठहराया जा सकता। पर प्रभु, आपको उनसे संकट क्यों है? उन्हें थोड़ी ना पता है कि आपने क्या किया है। उनकी तपस्या की शक्ति को कम मत आगो मुरली, उन्हें सब पता चल चुका है। फिर तो फंस गए बुरी तरह से। अब केवल भयभीत ही करोगी, कोई उपाय भी सोचाओगी? प्रभु, इससे पहले कि ऋषि दुर्वासा या कोई और घर पहुँचे, आपको घर पहुँचना होगा ताकि मैया किसी और पर विश्वास ही ना करे। तो चलो फिर। कान्हा, लगी तो नहीं तुझे? भाग तो ऐसे रहा था जैसे पीछे कोई चक्रवात आ रहा हो। चक्रवाती आरोह है ताऊ, क्रोध का चक्रवात। कैसे संभालूंगा मैं महर्षि दुर्वासा को? कान्हा, कहाँ खो गया? और ये माखन क्यों लगा है तेरे मुंह पे? माखन? तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुझे चुपचाप घर से निकलते हुए देखा तो मैं इन सब को एकत्र करके तुझे ढूंढने निकल पड़ा। देखो देखो, उसके मुंह के साथ उसके वस्त्र पर भी माखन लगा है। लगता है माखन खा के ना माखन में डुबकी लगा के आया हुआ है कान्हा। कहाँ से? अकेले अकेले चला गो, अपने पक्के सखा से पूछो तक ना तूने। मुझे भी ले चलता कान्हा, मेरी मैया तो बिना पूछे माखन सुने भी नहीं देती। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कान्हा कि तूने माखन चोरी चुप के खाया है, और वो भी किसी अपरिचित के घर से? कान्हा, किसी अपरिचित घर से ना खायो। मैं तो जानकी के घर गया था चुपके माखन खाने। हैं? प्रभु, अपना भेद स्वयं ही बता दिया सबको। मेरा अर्थ है कि जानकी का घर खुला था तो मैं भीतर चले गयो। ना पूछे, पर वो तो सो रही थी ना, इसके लिए मैंने माखन बिना पूछे ही खा लियो। इसी को तो चोरी करना कहते हैं कान्हा। चोरी? ताई जी को पता चल जाएगा तो क्या होगा तेरा? कौन बताएगा मैया को? हम बताए या ना बताए, तेरे मुंह और वस्त्रों पे लगा माखन स्वयं ही बता देगा। माखन तो आपके वस्त्रों पे भी लगा है दाऊ। ये तो तब लगा होगा जब तुम मुझसे टकराया था। हाँ, मैया तो यही सोचेगी ना कि आप मेरे साथ ही थे। अब बताओ, कौन बताएगा मैया को? वसंता भी ने तो सुना है, ये बताएगा। सोच ले वसंता, मैया को मेरी बुराई सुन के क्रोध आया तो? नाना, मैं ना बताऊंगा। जब तक मुझसे सीधे सीधे प्रश्न ना किए जाए तब तक मैं कुछ ना बताऊंगा।
यदि यहाँ सत्यवादी मधुमंगल होता तो वो पक्का बता देता। तब तो अच्छा है वो यहाँ नहीं है। मोमो मैं बताऊंगा ताई जी को, क्योंकि मुझे ताई जी ने सब सूचना देने को कहा था। कब? सुबह जब मैं ताई जी को पूजा के फूल देने को गया था। सुन, तेरी आंख के सामने कछु उल्टा सीधा हो या कोई अत्यधिक शरारत करे तो सीधे आके मुझे सूचना दियो, समझ गो? ना बताएगो ना तो मैं कान्हा को बाहर भेजने की आज्ञा वापस ले लूंगी। नाना आप आगे वापस मत देना, मैं सब बताऊंगा। इसलिए आपको तो ताई जी को बताना पड़ेगा। अर्थात मैया ने आपको बाहर भेजने से पहले ही गुप्तचर की व्यवस्था कर ली थी। मैंने वचन दिया है। मेरी आंखों के सामने कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो मुझे सूचना देनी पड़ेगी। पर तेरी आंखों के सामने कुछ उल्टा सीधा हुआ ही ना, वो बातों में उलझा रखा ना, मुझे बताना चाहिए ना तो अनुचित होगा बलराम। और सखा को फंसाना अनुचित ना होगा, क्यों दाऊ? ये निर्णय मैं कैसे करूं? तो और कौन करेगा? कीचड़। कीचड़ इन्हें कैसे करोगे? कान्हा और सीता माँ के बीच में कीचड़ फेंको प्रतियोगिता करते हैं। जो जीता सब उसी का ही साथ देंगे। बोलो स्वीकार है? स्वीकार है। तो मुझे भी स्वीकार है। पर नियम क्या होंगे? जो पहले थक जाएगा उसको हारा हुआ माना जाएगा, या फिर जो 2 बार अपने विरोधी पर कीचड़ फेंक देगा वो जीत जाएगा। माखन चोरी की घटना के कारण महर्षि पहले ही क्रोधित है। अब कीचड़ से खेलता हुआ देखकर उन्हें और क्रोध न आ जाए। कान्हा तेरा ध्यान कहाँ है? खेल आरंभ होने वाला है। अब चुनौती स्वीकार कर ली है तो खेलना तो पड़ेगा ही। तो फिर चलो। अरे हटो हटो, तनिक धुआं तो जाने दो। को तनिक नजर उतार लूं मैं। अरे वैद्य जी उपलब्ध ना है, मथुरा गए हुए हैं। इसकी स्थिति का उपचार किसी वैद्य के पास भी ना होगा, पर मेरे पास है। अरे अरे बस करो ये सब। ये अधिकतर समय यशोदा के साथ ही होती है। हो सकता है उसे कुछ पता हो। जा, कोई शीघ्र जाकर यशोदा को बुला ला। मैं बुला लाती हूँ। हाँ हाँ। मैं ही बनूंगा निर्णायक। नाना इसे ना बनना चाहिए। ये तो कान्हा के हाँ में हाँ मिलाता है। बलदाव को ही बनना चाहिए निर्णायक। हाँ हाँ, बलदाव को ही निर्णायक बनना चाहिए। आरंभ करो।
पर मैंने भी ऐसे मैं बिल्कुल सही था। जो बालक सबके घरों से माखन चुराए, जो कीचड़ से खेले, वो नारायण का अवतार कदापि नहीं हो सकता। ये अवश्य कोई छलिया है जो कृष्ण होने का स्वांग कर रहा है। इसे इसके अपराध का बहुत कड़ा दंड दूंगा मैं। इसे इसके अपराध का बहुत कड़ा दंड दूंगा मैं। घी बनने की सुगंध से दौड़ा चला तो है, जे सोच के कि मैया कछु विशेष बना रही है। तो चे तो अभी तक सो रहा है। बहुत समय हो गया है बिना कछु खाए पिए सो गया है। जाके उठाती हूँ।